हेलो एस्पिरेंट्स, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन 1918, इसे प्रथम सत्याग्रह का भी दर्जा मिला हुआ है, छोटे स्तर पर ही सही। देखिए, खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ जो है उसका एक बेस और आधार बहुत पहले से बन रहा होता है। 1899 के बाद से ही गुजरात में खेड़ा नामक स्थान और एरिया जो है आसपास का, वहाँ पर लगातार लोग जूझ रहे थे महामारियों से और अकाल से। 1899 से यह चल रहा है और 1917-18 में खेती में इन लोगों को बहुत कम उपज हुई और एक यह वहाँ पर रूल भी था, संहिता बना हुआ था, कृषि संहिता, जिससे कि इसमें लिखा हुआ था कि 25% से नीचे, मतलब 1/4 से कम फसल अगर हुआ तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी फसल होता है साधारण फसल, उसमें अगर 25% भी कमी हो गई तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो इस नियम के अनुसार टैक्स देने की बात थी नहीं, और सरकार है कि कर जो है 23% लगा दी थी और यह बढ़ा हुआ कर देना बिल्कुल असंभव था। मैंने बताया है कि पहले ही महामारियों से जूझ रहे थे लोग, अकाल से जूझ रहे थे लोग, और उस पर उस साल खेती भी अच्छी नहीं हुई और टैक्स भी देना पड़ रहा है इस तरीके से बढ़ा हुआ कर। तो कुल मिलाकर के यह आंदोलन का तो विषय वस्तु बनेगा। उस दौर में कपड़े महंगे हो चुके हैं, मिट्टी के तेल, लोहे के सामान, नमक इत्यादि, आंदोलन का मामला बनता है। एक मोहनलाल पांड्या कापड़गंज तालुके के पेशे से वकील थे, खेतिहर भी थे। वो टैक्स देना अब बंद कर देते हैं, टैक्स नहीं देने का फैसला लेते हैं और आंदोलन करने का फैसला लेते हैं। इसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी के रिक्वेस्ट पर वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं और बहुत सारे अन्य भी वकील लोग हैं, एक लंबा लिस्ट है, सब लोग आते हैं और गांव-गांव में जागृति फैलाते हैं। पहले तो लोग देखते हैं मामला क्या है, वो लोग घूम घूम करके जांच पड़ताल करते हैं, पता चलता है कि हाँ, इस बात में सच्चाई है कि फसल बहुत कम हुआ है और अंग्रेज़ों के नियम के हिसाब से, जो कृषि संहिता है उसके हिसाब से टैक्स नहीं देना बनता है। 25% कम, उससे भी कम उत्पादन हुआ है तो टैक्स नहीं देना बनता है। तो इस आधार पर गांधी जी ने लोगों को यह समझाया कि आप टैक्स देना बंद कर दें, और इधर अंग्रेज़ों का नियम कड़ा था कि यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो ज़मीन आपका हड़प लिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, नीलाम हो जाए ज़मीन या सरकार दखल कर ले, वो मंजूर। लेकिन किसानों को, इन सारे लोगों ने जागृति फैलाया। गांधी जी यहाँ पर अपना सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। पहला प्रयोग चंपारण में उन्होंने किया था, मैंने बताया। यहाँ पर दूसरा प्रयोग सत्याग्रह का जरूर है, लेकिन इस पूरे आंदोलन में कुछ इस तरीके का व्यवहार होता है कि असहयोग की भावना दिखती है। इसीलिए छोटे स्वरूप पे इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन तो अपने आप में है ही, अब उसका वो दूसरा कहाँ है, पहला कहाँ है, ये तब होगा जब उसका अंश कहीं पे दिखेगा। इसलिए तो अब क्या होता है कि सबको समझा रहे होते हैं गांधी जी कि आप अपना टैक्स न दीजिए, इसका शपथ दिलवाया उन्होंने सबसे, और गांव-गांव में लगातार दौरा किया कि आप टैक्स मत दीजिए, भले ही आपका ज़मीन जो है सरकार हड़प ले, लेकिन टैक्स मत दीजिए। वल्लभ भाई पटेल और बाकी वकील भी राजनीति समझा रहे हैं लोगों को, जो होना चाहिए जनमानस में, और यह भी समझा रहे हैं कि अपने मान सम्मान की रक्षा करिए। आपके पास इतना बर्डन है, इसके बावजूद सरकार बढ़ाकर टैक्स ले रही है और टैक्स लेने पे आतुर है, आप दे नहीं सकते हैं, तो एक तरह से आपके मान सम्मान पे चोट है। भले ही ज़मीन चला जाए, लेकिन मान सम्मान की रक्षा कीजिए। यह बात देखिए, गरीब और सामान्य जनता में जल्दी इन नहीं होता है, लेकिन जो इन लोगों ने किया यह बहुत ही अकल्पनीय तरह का कोई चीज़ है जो कि इन्होंने किया और लोग माने। यह अनुशासन, इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा अनुशासन देखा गया। अनुशासन का पैमाना तब है जब गांधी जी ने कहा कि जो हड़पने के चक्कर में जो ज़मीन उन्होंने एक्स्ट्रा हड़प लिया है, उसे आप जो दखल कर लिया है उस पे जो आपका अनाज है उसको कट करके घर ले आइए। तो मोहनलाल पांड्या ने अपने खेत में जो एक्स्ट्रा उनका गया था, वहाँ से प्याज कबाड़ के लाए और बहुत सारे लोग लाए। हालांकि सबका अरेस्टल जारी हुआ, सब जेल भी गए, वो अलग चीज़ है, बट आंदोलन इतना डिसिप्लिन्ड है, ये उसका यह एग्जाम्पल है। आंदोलन चलते रहता है। फिर गांधी जी ने भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया कि सब लोग जुट चुके हैं, आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज भी झुक नहीं रहे हैं जल्दी, तो कहीं ना कहीं जनता का ख्याल रखना है। तो गांधी जी ने, और जनता बात मान रही है लगातार, तो गांधी जी ने यह कहा कि जो लोग
टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स देंगे और जो नहीं दे सकते हैं वो नहीं देंगे। इस तरह के ऑफ़र पर अंग्रेज भी दबे स्वर में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी विशेष घोषणा के, और वो केवल उन लोगों से टैक्स लेने लगते हैं जो देने में सक्षम हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। इस बात के लिए भी कि जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जो नई जागृति पनपी थी, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप कोई भी नियम बना के रखिए, सारे के सारे लोग एक स्वर में आ जाएंगे तो सरकार तो हिल जाएगी। तो उन्हें यह डर था कि इन लोगों को यह फील ना हो, जनता को यह फील ना हो, सरकार को यह डर था कि हम डर गए हैं इनसे। और इस तरह का आंदोलन जैसे चंपारण में क्या हुआ आप देख ही रहे हैं, वही यहाँ पे हो रहा है, तो पूरे भारत में फैलेगा और समस्याएं खड़ी होंगी, और सारे लोगों से लड़ना असंभव होता है किसी भी सरकार के लिए। तो इसी तरीके से असहयोग, मतलब इसमें क्या किया गया, असहयोग, प्रथम असहयोग कैसे है, इसमें असहयोग किया गया कि आपने नियम बनाया टैक्स देने के लिए, हम संहिता के हिसाब से, कृषि संहिता के हिसाब से चल रहे हैं, और हमारा एक समझ है आपके नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और अपने मान सम्मान पे चोट नहीं पहुंचने देंगे, और हम लोग टैक्स नहीं देंगे। नियम नहीं है तो नहीं देंगे, चाहे आप ज़बरदस्ती करें। मुंबई सरकार मान नहीं रही थी, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी कि आपका खेती इतना कम हुआ है, और इस तरीके से सरकार हिल तो गया, बिल्कुल सरकार को प्रॉब्लम हो चुकी थी कि यह आंदोलन सही नहीं है। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और लंबा लिस्ट है, मोहनलाल पांड्या, इन सब का अभूतपूर्व योगदान है, वहाँ के जनता का अभूतपूर्व योगदान है कि यह आंदोलन सफल हुआ। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट ईयर सरकार ने निलंबित कर दिया टैक्स को, क्योंकि समस्याएं चल ही रही थी। मैंने बताया महामारी, अकाल इत्यादि का, महंगाई बढ़ा हुआ था, तो सरकार ने सोचा कि कैसे भी करके इन्हें कॉन्टेंट रखा जाए, संतुष्ट रखा जाए और टाला जाए मैटर को, वरना जितना संगठित हो चुके थे लोग, कहीं ना कहीं सारे लोगों का यह संगठन में आना, चंपारण से भी ज़्यादा आपको अब आंदोलन देखिए, एक होता है गांधी जी जब आते हैं, एक होता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार में, और दूसरा होता है पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात में, खेड़ा गुजरात में है। तो यह खेड़ा आंदोलन बहुत ही इस अंदाज का आंदोलन कहा जाएगा कि सब लोगों में एक मन में भावना आई। इसमें इन्होंने, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने बाहर के नेताओं को, मतलब अन्य राज्य के नेताओं को एंट्री नहीं लेने दिया था। इस आंदोलन को गुजरातियों का आंदोलन बनाए रखना चाहा कि ऐसा फीलिंग ना आए, काम तो हो ही रहा है, ऐसा फीलिंग ना आए कि पूरा देश लग गया। वहाँ के